स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा। हमने किसको डिस्कस किया है, हमने पहले डिस्कस किया किसको, बैक्टीरिया को। सेकेंडली हमने किसको डिस्कस किया हमने किसको, वायरस को। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोटोजुआ को। एंड लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे किसको, डिस्कस कर रहे हैं अब जो फोर्थ नंबर पे वो है एल्गी। क्या है, एल्गी है। एल्गी क्या है, प्लांट किंगडम का एक पार्ट है। प्लांट में एक तरह का प्लांट ही है। जो प्लांट की डिस्कस करते हैं ये है सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट। क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट। अब जो ये एल्गी है इसको कहते हैं ये वेरी स्मॉल इन साइज। क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। जो एल्गी होती है उसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल कंटेन करेगी। तो कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, फोटोट्रोफ्स। इसमें क्या होती है, ये ऑटोट्रोफ्स हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी शेप। ये क्या सकते हैं, साइज में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। 1 मिनट आई विल शो। जैसे डाइटम होती है जो नूडल्स वगैरह में मिलती है, तो वो चीज क्या है, यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में क्या हो जाता है कि हम उसका नाम डिस्कस करते हैं किसका, जैसे स्पाइरो। अब एल्गी होने का मतलब क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट। अब आप मानते होंगे प्लांट क्या होते हैं, सबसे अगर हम स्ट्रक्चर देखिए प्लांट का, तो प्लांट क्या होते हैं, स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं उसके, और फ्रूट्स से पहले आते हैं फ्लावर भी होते हैं उसमें। ये तो हम देखते हैं कि हर एक प्लांट होते हैं, लेकिन एल्गी इनमें से कुछ भी सही से कंटेन नहीं करती। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट। इसके बाद वेरी स्मॉल इन साइज, क्लोरोफिल को कंटेन करेगी। जो क्लोरोफिल को कंटेन करती है वो ऑटोट्रॉफिक होगी। उसका यूनिसेलुलर होगी, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर में डाइटम्स हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर में क्या हो सकते हैं, स्पाइरोगाइटा। अब जो एल्गी है वो अलग यूज में होती है। एक तो कभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी आ सकती है। सिम्बायोटिक मतलब जहां पे दोनों को क्या हो, दो ऑर्गेनिजम्स टोटली रूप से एक दूसरे पे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो तो वो चीज क्या होगी, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ आए ना। जैसे जब दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, अपने घर पे एक डॉग लेते हैं। जैसे हमने डॉग लाया तो हम दोनों में कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, सिम्बायोटिक। कैसे, डॉग को क्या मिल रहा है, फूड, किससे, हमसे, और हमें क्या मिल रही है, डॉग की वजह से प्रोटेक्शन। तो इसमें बेनिफिट किसके हो रहा है, दोनों। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, तो वहां पे क्या होती है, ये एल्गी का काम आता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है फंगस।
हमारी लास्ट कैटेगरी कौन सी है? फंगई। फंगई क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्यों है? नॉन ग्रीन प्लांट इसलिए है क्योंकि फंगई होती है वो डज नॉट कंटेन, क्या कहते हैं? डज नॉट कंटेन पॉजिटिव क्लोरोफिल। जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो चीज क्या होगी? नॉन ग्रीन। जैसे प्लांट्स होते हैं, सॉरी हम लोग एल्गी में डिस्कस करना बोल गए, एल्गी ग्रीन कलर की होती है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड फंगाई क्या होती है? नॉन ग्रीन प्लांट्स में आती है, ठीक है। तो अब ये जब अपना भोजन नहीं बना पाती तो इसमें ये क्या है? ऑटोट्रॉफ तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो ये चीज क्या है? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ के 3 साइड्स होते हैं और उसे कौन से पार्ट में आती है? सेप्लोफाइट। What are saprophytes? The organism that feed on dead and decayed organism। जब कोई चीज गलने सड़ने लग जाती है, ऑर्गेनिजम्स गलते हैं, तो वहां पे किसका अटैक होता जाता है? फंगस वगैरह का होता है। तो वो जब लेती है तो उसको क्या करेंगे? उसकी न्यूट्रिशन को सेप्लोफाइटिक न्यूट्रिशन, और वो क्या कहलाएगी? एल्गी सेप्लोफाइट्स। न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? सेप्लोफाइटिक, ठीक है। इसके बाद जो एल्गी है सॉरी फंगई, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंगई। तो फंगई है वो क्या करती है? जब सेप्लोफाइटिक है तो आप इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? और लास्ट वर्ड है सेप्लोफाइटिक है, इसी स्ट्रक्चर जो होती है यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेल्युलर भी होती है। यूनिसेलुलर कैसे होगी? जब जैसे दिन में क्या होता है? वन सेल होती है, एग्जाम्पल लीफ। अब मल्टी सेलुलर में कौन सी हो सकती है? मशरूम हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और फॉय कैसे हैं। फ्रेंड्स किस प्रकार है? हमारे क्या है? प्रकार है। एक फंगस होती है कौन सी? पेंसिलियम। कौन सी फंगस है? पेंसिलियम। अब इसका यूज क्या होता है? पेंसिलिन की दवाई बनाने के लिए होता है। कितना? पेंसिलिन की मेडिसिन बनाने के लिए। ओके, जब हम पेंसिलिन की दवाई बनाएंगे तो जो ये होती है इसका काम करती है एंटीबायोटिक, जिसको हम डिस्कशन करेंगे बाद में, अगले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट जो है फॉयल। एज ए फॉयल अगर हम देखें कहाँ का यूज हो रही है? जैसे अब हमारी क्या होती है? हमारे पास ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर आ जाएगी, ओके। तो ये ब्रेड पे आ जाएगी तो ब्रेड को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे आप देखते हो येलोइश कलर में आ जाते हैं, तो उसको जो फैमिली को मोस्ट कॉमन है क्या करते हैं? आप अगर उसको ध्यान नहीं सकते तो ब्रेड हम इतना यहाँ कर सकते हैं फॉर यू
और आप इसका साइंटिफिक नेम मुझे कहा बताएंगे, कमेंट में करके बताएंगे। नेक्स्ट और जहाँ क्या होती है अब हम देखते हैं, मैंने आपको कहा था जैसे हमें क्या होती है डिजीज होती है, रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, तो ये भी किसी वजह से होते हैं, हमें फंजाई की वजह से। तो ये हमारा डिस्कस हुआ किसके बारे में, फंजाई के बारे में। फंजाई को डिस्कस करने के बाद अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये फाउंड कहाँ है, मिलते कहाँ है, वे आर दीज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। तो जो ये ऑर्गेनिजम्स है कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, ये मिलते हैं चाहे कितना भी हार्श एरिया हो, जहां पे क्या हो सलाइन हो, मतलब पानी नमक टेम्परेचर ज्यादा हो वहां पे मिल जाएंगे, और जहां पे टेम्परेचर कम हो वो ये वहां पे मिल जाएंगे। जहां पे क्या हो वाटर में साल्टिनिटी मतलब साल्ट कंटेनेंस क्या हो ज्यादा हो तो वहां पे मिल जाएंगे। जहां पे क्या हो वाटर में साल्ट कंटेनिटी बहुत लो हो वहां पे मिल जाएंगे। ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि जैसे ब्रेड माउल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम आपको कमेंट में भी बताना है, भूलेगा मत। जो ब्रेड माउल्ड है, जो ब्रेड माउल्ड का अगर हम डिस्कस करें तो आप देखते हैं कि ब्रेड हमने रख दी और 2-3 बार जब उसको बिल्कुल बंद रखते हैं किसी डिब्बे में या किसी में भी, तो हमें क्या दिखाई देती है, एक फंगस ही दिखाई देती है। जो फंगस का आती है ब्रेड माउल्ड, उस पे हम डिस्कस करें तो ये कहाँ से है, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट थी एयर में, कहाँ प्रेजेंट थी एयर में भी, तो वो हर जगह प्रेजेंट है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो सलाइन एरिया हो, हार्श एरिया हो काफी, ओके, पोलर एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे होते हैं कोल्ड रीजन्स ज्यादा होते हैं, ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे भी क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। वो क्या हो सकते हैं, ये जहां भी होते हैं टेम्परेचर लो हो या फिर क्या हो हाई हो, तो ये वहां पे मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स कहीं पर मिल सकते हैं, इनकी कोई प्रॉपर ये नहीं है कि कहाँ नहीं मिल सकते, ये इवन ह्यूमन की बॉडी में भी रहते हैं। ह्यूमन की बॉडी में रहेंगे तो आप देखते हैं जैसे मलेरिया होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, तो ह्यूमन डिजीज है, तो हम इवन ह्यूमन की बॉडी में भी रह सकते हैं, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, हमारे डेली के काम में भी यूज होते हैं। तो इनका कोई बहुत दायरा नहीं है कि भाई ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ किसी जगह स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका कोई दायरा नहीं है। इनकी क्या है पूरी अर्थ ही इनके लिए क्या है घर है। ओके, आई होप पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को क्या करिए देखिए, और हर एक टॉपिक को अपने नोट्स के मुताबिक क्या करिए लिखिए। ओके, और इस संकट की घड़ी में आप घर से बाहर मत निकलिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, स्टे एट होम, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब my channel and share it as you can. Thank you, beta.